अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवेक प्रॉपर्टी बिल्डर्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, सीरीज बना रहा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर हर ब्लॉक की सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। G1 ब्लॉक की भी आपने देख लिया, G2 ब्लॉक की भी देख लिया आपने। आज हम बात करेंगे G3 ब्लॉक की। अब आने वाले नए वीडियोस को फिर भी रोड मैप बताता चलूँ। अड्डा प्लॉट से अगर आप रायमंड रोड की तरफ आप जाते हैं तो 4.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर गेट नंबर 4 आता है। मतलब गेट नंबर 4 कह ले, बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 कह ले, बात एक ही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी निशानी सेकंड जो मिलती है वो आपको मिलती है मॉल्स। मतलब मॉल्स का जो कमर्शियल हब है वो आपको अड्डा प्लॉट से लेकर रायमंड तक चले जाए तो आपको कहीं पे भी बड़े बड़े मॉल्स नजर नहीं आएंगे जहां पे हर किस्म का आपको ब्रांड मिले। चाहे वो खाने वाला ब्रांड हो, चाहे वो आपका फूड कोर्ट कह लें, चाहे वो आपको किसी किस्म का भी ब्रांड, मतलब किसी किस्म का भी ब्रांड की नाम ले ले तो आपको वहां पे ब्रांड नहीं मिलता। तो आपको क्योंकि सोसाइटी के अंदर आप सेपरेट जाते हैं, जैसे लेक सिटी हो गया, अल कबीर हो गया, रस्ते में जो सोसाइटी आती है, आप अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको ये ब्रांड्स वगैरह नजर आते हैं। लेकिन मेन रोड के पास आपको रायमंड रोड के ऊपर कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। ये कमर्शियल हब ऐसा वाहिद है जहां पे रायमंड रोड के ऊपर से स्टार्ट होता है। मतलब रायमंड रोड के ऊपर सबसे पहले जो आपको मॉल गेट नंबर 4 के नजर आएगा, DSQ मॉल, जो रायमंड रोड के ऊपर है। इसी तरह ऑर्चर्ड मॉल की बात कर ले, वो भी रायमंड रोड के ऊपर ही ऑलमोस्ट बन जाता है। फिर बैरिया ऑर्चर्ड के गेट से आप एंटर होते हैं, एंटर होते साथ ही मतलब स्टार्टिंग पे ही, मतलब कि उसकी अगर हम एंट्रेंस के ऊपर ही, इसलिए हम कहते हैं कि भी रायमंड रोड का टच ही उसे बोलते हैं कि रायमंड रोड के ऊपर करके ही ये मॉल नजर आ रहा है। एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर आपको टाइम स्क्वायर मॉल मिलता है, राइट साइड के ऊपर बैरियर स्काई 1, उसके बाद अरेबियन 99 मॉल, फिर उसके साथ बैरियर स्काई 2 आपको मॉल देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा कमर्शियल हब यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने अगर कोई प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट की हो या कोई अपार्टमेंट या शॉप की भी आपने कोई बाइंग की हो किसी भी मॉल्स के अंदर, तो आपको इन फ्यूचर आपको यहाँ पे प्रोग्रेस नजर आएगी। इवन आपको यहाँ पे प्रॉफिट रेशो भी मैं ज्यादा 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें 50 से 80% आपको यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो ROI अच्छा मिलेगा, रेंटल इनकम अच्छी मिलेगी यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। एनीहो, हमारा जो टॉपिक है वो G3 ब्लॉक है। अब G3 जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं, एंटर होते साथ ही आपने फर्स्ट राउंड अबाउट जाना है। फर्स्ट राउंड अबाउट लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मस्जिद नजर आती है, वो G1 की है। लेकिन आपने बिल्कुल ऑपोजिट आपको क्या नाम है बोर्ड नजर आएगा, वो G3 ब्लॉक है। फर्स्ट राउंड अबाउट से लेकर सेकंड राउंड अबाउट तक लेफ्ट साइड के ऊपर आपको G3 ब्लॉक आता है। अब ये नक्शे के ऊपर भी साथ साथ आप देख रहे हैं, नक्शे के ऊपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये आपकी जो कटिंग है, यहाँ पे 10 मरला की सिर्फ कटिंग मौजूद है। यहाँ पे कोई 5 मरला की कटिंग मौजूद नहीं है, 8 मरला की मौजूद नहीं है, कनाल भी नहीं है। लेकिन कनाल के 2 प्लॉट यहाँ पे बाउंड्री वॉल के ऊपर आपको नजर आएंगे, 2 से 4 में आई थिंक होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अब ये प्लॉट आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कटिंग मैक्सिमम कौन सी नजर आ रही है, सिर्फ 10 मरला। अब 10 मरला प्लॉट्स की मैं अगर बात बता दूं तो यहाँ पे जो आपको रेट मिलेगा वो 75 लाख से लेके आपको जो 1 करोड़ तक मिलेगा एज पर लोकेशन के हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता चलूं, जो 95 से 1 करोड़, ये 5 लाख के ये फर्क जो बता रहा हूँ, यहाँ पे इस रेट के ऊपर आपको कॉर्नर के प्लॉट्स होंगे और फेसिंग पार्क आपको ये वाले इस रेट के ऊपर मिलेंगे। अदरवाइज आपको अगर मैं बात बताऊं 80 लाख से लेके 90 लाख के इन बिटवीन आपको मैक्सिमम प्लॉट यहां पे देखने को मिल जाते हैं। अब 75 से 80 लाख के अंदर कौन से आपको प्लॉट मिलेंगे? अब इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट G3 ब्लॉक के अंदर आता है। वो क्या पॉइंट है? वहां पे एक छोटी सी फैक्ट्री है, जो कि मैं आपको फिर भी बता दूं, हमने कई सालों से देखा है कि वो फैक्ट्री, कई लोगों से भी सुना है कि वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने नहीं देखा वो खत्म होने वाली है। जिस बंदे की वो जगह है वो आज भी वहां पे छोटा मोटा काम कर रहा है। तो अब कहने का मकसद ये कि उसके सराउंडिंग के अंदर जो कुछ प्लॉट्स मिलेंगे आपको, वो 75 से 80 लाख इन बिटवीन आपको वहां पे प्लॉट 10 मरला के मिल जाएंगे। लेकिन मसला किसी किस्म का नहीं है, सेफ्टी आपको वहां पे मिलती है, सिक्योरिटी बैरियर की अच्छी है, तो इस लिहाज से परेशान होने वाली बात नहीं है कि वहां पे कोई चोरी चकारी कोई इस तरह से मामला तो आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर वहां पे उसके सराउंडिंग के अंदर भी अगर आप प्लॉट कोई बाय कर लेते हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी मिनिमम है, लेकिन चाहते हैं कि स्टार्टिंग पे ही आपको मिले, क्योंकि आपके 10 मरला स्टार्ट ही G3 G4 ब्लॉक से होते हैं, तो इस वजह से 10 मरला के प्लॉट अगर आप वहां पे लेना भी चाहते हैं, बजट आपको 75 के आसपास है, तो वहां पे ले लेते हैं, तो किसी किस्म का आपको इशू नहीं होगा, ये गारंटी है। इस लिहाज से आप परेशान ना हो।
तो ये आपके 10 मरला कनाल का भी फिर भी मैं रेट बताया तो यहाँ पे जो आपको जो बाउंड्री वॉल के पास कनाल 2-4 जो प्लॉट थे लेकिन सेल होने के लिए नहीं वो आते, लेकिन वहाँ पे जो रेट था वो 150 से 160 के आसपास ही यहाँ पे वो प्लॉट सेल हुए हैं। तो अगर कल कोई इन फ्यूचर अगर वो सेल होने के लिए भी आते तो रेट यही होना है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना क्योंकि वो बाउंड्री वॉल के साथ अटैच होते हैं। बाउंड्री वॉल पे हमेशा रेट कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो ये मैंने आज G3 ब्लॉक का आपको बता दी, आपने साथ में ड्रोन फुटेज भी साथ साथ देख लिया आपने। तो इसके अलावा भी किसी किस्म की मजीद मालूमात प्लॉट से रिलेटेड अगर आपने जानना चाह रहे हैं 5 मरला 8 मरला 10 मरला या कनाल, या इसके अलावा जो कमर्शियल हब मैंने आपको बताया वहां पे कोई अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे हैं या फिर कोई कमर्शियल शॉप बाय करना चाह रहे हैं, तब भी आपने क्या काम करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर फौरी तौर पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।